नमस्कार, कुरुक्षेत्र 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड से पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की। 8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जिन किसानों की पहले कोई सुध नहीं लेता था, आज बिना बिचौलियों के सीधे उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। मोबाइल पर हर किसान को पैसे जमा होने का मैसेज मिल चुका होगा। पीएम मोदी ने इधर किसानों को पैसा भेजा, उधर कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद वोटिंग है, बाकी 4 राज्यों में भी चुनावी माहौल है। ऐसे में 15वीं किस्त भेजना कितना वाजिब है, जबकि इससे पहले की किस्त अक्टूबर महीने तक दे दी जाती थी। इस बार नवंबर में दी गई, तो क्या इसे जानबूझकर लेट किया गया था? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी हमलावर दिखे। आरोप लगाया कि इससे पहले पंजाब चुनाव के वक्त भी बीजेपी ने ऐसा दांव चला था। अब सवाल है कि क्या किस्त के नाम पर सरकार ने फायदा उठाने की कोशिश की, या फिर किसानों के हक के पैसे और किस्त पर विपक्ष बेवजह की सियासत कर रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या है। मेरे परिवारजनों, आज देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई है। अब देश के करोड़ों किसानों के खातों में भेजी गई कुल रकम 1,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। आप में से जो किसान यहां बैठे होंगे, उनके मोबाइल पर मैसेज आ चुका होगा कि 2,000 रुपया आपके खाते में जमा हो गया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट मोदी का सीधा नाता रहता है आपके साथ। ये वही किसान है जिनकी पहले कोई पूछ नहीं होती थी। अब इन किसानों की जरूरतों का ध्यान सरकार रख रही है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के सांसद हैं और कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे हैं। पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, क्या प्रभावित करने की कोशिश है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के बीच में यह किस्त नहीं पहुंचनी चाहिए थी। देखिए, पहली बात तो यह किस्त देना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, यह बिल्कुल एक रूटीन अफेयर है। यानी एक सहज प्रक्रिया है जो एक निश्चित समयांतराल के बाद स्वतः स्फूर्त होती रहती है। इसको चुनाव से जोड़ना बहुत ही 15वीं किस्त है, ऐसा तो नहीं कोई नई योजना शुरू कर दी है। दूसरा, चुनाव की बात कहें तो मैं पवन जी आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे मित्र अभय दुबे जी बता दें, कोई 6 महीने बताएं जब भारत में चुनाव ना होता। 6 महीने पहले बात करें तो सब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे। साल भर पहले चले जाएं, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, हिमाचल के चुनाव हो रहे थे। उससे 6 महीने पीछे चले जाएं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा के चुनाव हो रहे थे। उससे पहले चले जाएं तो पश्चिम बंगाल के और बिहार के चुनाव हो रहे। कौन सा 6 महीना एक बता दीजिए। अगला 6 महीना आएगा कहेंगे लोकसभा के चुनाव आ रहे थे। तो मान्यवर, क्या ये तो वैसी बात हो गई कि अगर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों के खाते में सैलरी जाती है और 2 या 3 तारीख को चुनाव होने वाला हो, तो कहेंगे साहब पहली तारीख को सैलरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यह उसी प्रकार से किसान सम्मान निधि निश्चित समयांतराल पे स्वतः जाती रहती है जैसे सैलरी जाती रहती है। तो आप कहेंगे नहीं, सैलरी रोक देनी चाहिए इस महीने। सुधांशु जी, आरोप में यह बात भी शामिल है कि इसको डिले किया गया। कांग्रेस का इस प्रकार का आरोप। अच्छा, अगर यह बात है, मैं जयराम रमेश जी ने जो कहा, तो ये बताइए, अगर अक्टूबर में पिछले साल जारी की गई थी तो पिछले साल गुजरात का चुनाव कब था? दिसंबर में था ना? तो फिर क्यों नहीं उस समय किया गया? मान्यवर, वित्तीय प्रावधान होता है, वो व्यवस्था वहां से फंड एलोकेट होके आता है, उसमें प्रोसेस का टाइम, इसमें कोई इससे लेना देना थोड़ी। अच्छा, एक और बात भी है, ये तो किसान को पता है कि मेरे खाते में आनी थी। मतलब कोई नई चीज आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मैंने उदाहरण दिया इसी का, सैलरी का। सैलरी मेरे खाते में पहली तारीख को आए या 7 तारीख को आए, तो ऐसा नहीं कि मैं पहली तारीख को सैलरी अपने खाते में देख के उस समय की सरकार से प्रभावित हो जाऊंगा, इसने मेरा हिस्सा। अरे भाई, मेरा हिस्सा तो रूटीन में आ रहा था। मुझे लगता है शायद अब चुनावों में जो प्रदेशों की जनता ने अपना मूड बदलने का संकेत दिया है, उससे घबरा कर या उससे विचलित होकर कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में अपनी हार की वो पेशबंदी बना सके। अभी से शायद उसका आधार बना रहे हो। दुबे जी,
सवाल आपसे यह है कि जो किसान 14 किश्तों के बाद बीजेपी के मुरीद नहीं हो पाए, यह 15वीं किश्त कौन सी जादुई किश्त है जो मुरीद हो जाएंगे? पवन जी देखिए, नियत पर सवाल खड़ा किया है हम लोगों ने। छोड़िए पुरानी बहुत सारी तारीखों को, 27 जुलाई को 14वीं किश्त इन लोगों ने डाली थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुराने वर्ष की जो जयराम रमेश जी ने कहा वो तो बात बिल्कुल ठीक है, मगर चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ये पैसा डाल रहे हैं ताकि किसानों को प्रलोभित किया जा सके। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी ये इसलिए कर रहे हैं कि किसान साथी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी, डीजल के दाम बढ़ाकर, कीटनाशक, खाद पर, कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर के टायर तक पर 12 से 18% जीएसटी लगा दिया। पूरा कैलकुलेशन हमने किया कि जो 60 से 70 रुपए का डीजल 100 रुपए पार कर दिया और कैसे लागत बढ़ा दी। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती, 2,85,000 करोड़ रुपए पूरे साल सीधे किसानों की जेब से प्रधानमंत्री निकाल लेते हैं, और अभी कह रहे हैं कि 6,000 रुपए सीधे खाते में आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 13वीं किश्त में कितने किसानों को पैसे दिए थे? 10 करोड़ 71 लाख। 14वीं किश्त में कितने कर दिया आपने? 2 करोड़ 15 लाख किसानों का आपने सम्मान निधि काट दी। किसान कितने हैं देश में? तो सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस 15-16 का डेटा है, नया सेंसस तो कराया नहीं इन्होंने। 14 करोड़ 65 लाख किसान है, तो 8 करोड़ किसानों के खातों में ये दे रहे हैं। इन्होंने खेती के साथ क्या अन्याय किया वो मैं बताता हूं। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि पिछले 3 साल में 19-20 में 34,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया, 20-21 में 23,000 करोड़ रुपए, 22-23 में 19,762 करोड़, मतलब 78,000 करोड़ अनस्पेंड मनी सरेंडर कर दी। किसान फायदा कहां से पहुंचाएगा? आखिरी 2 बातें कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। बरेली की रैली फरवरी में ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने। इनका एनएसएसओ बताता है कि किसान की आमदनी मात्र 27 रुपए रह गई। क्यों? इन्होंने कहा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए का, सिर्फ अबे दुबे जी, करोड़ रुपए उसमें से खर्च किए। अबे दुबे जी, आंकड़े तो ठीक है, जब किसान इतने ही प्रताड़ित हैं तो क्या 2,000 रुपए में वो मरहम लग जाएगा कि वोट पलट जाएगा? अरे पवन जी, परिणाम देखिएगा। ये नैतिक दायित्व है हमारा जी, क्या बात करते हैं आप? हमारी ये नैतिकता कहती है प्रजातंत्री व्यवस्था की कि हम उस बात पर सवाल खड़ा करें जिसका इरादा ठीक नहीं है, जो अच्छी नीयत से काम नहीं किया गया उस पर सवाल खड़ा करना हमारा नैतिक दायित्व है। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे, आपने पीएम आशा एक स्कीम लॉन्च की थी, आपने 20-21 में 500 करोड़ रुपए रखा, आपने कहा फसलों के दाम बाजार में कम होंगे तो प्राइस डिफिशियंसी स्कीम हम उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। 500 करोड़ रुपए को रिवाइज एस्टीमेट में 1 करोड़ किया और 1 भी पैसा खर्च नहीं किया। 23-24 में 1 लाख रुपए का सिर्फ बजट रखा है, और नीति आयोग की मीटिंग से खुलासा हो गया कि 3 किसानों के काले कानून धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए थे, क्योंकि उनके लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया था। कितना बड़ा षड्यंत्र देश के किसानों के साथ हुआ। प्रधानमंत्री जी, 700 किसानों ने जब किसान आंदोलन जवाब ले ले, तो आपने कहा कि क्या मेरे कारण मर गए? ये किसानों के साथ जो कुठाराघात किया वो परिणामों में दिखेगा आपको 3 दिसंबर को। प्रधानमंत्री सुधांशु जी, इनका कहना है कि किसान निधि जो 14 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचती थी उसमें 2.5 करोड़ की कमी कर दी, उन किसानों की लिस्ट को कम कर दिया, फिर भी कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी का सीधा संवाद किसानों के साथ है। देखिए, मुझे लगता है अभय जी की यह बाध्यता है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार का भ्रम फैलाना चाहती है वो करे। अभय जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसानों की सूची कौन देता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? संबंधित राज्य सरकारें अपने किसानों की सूची देती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो दिया ही नहीं था, तो हम लोग बार बार कहते रहे पश्चिम बंगाल के किसान इसलिए वंचित हैं कि संबंधित राज्य सरकार डाटा ही नहीं दे रही है। तो ये राज्य सरकारों का डाटा है, और अब तो अच्छी खासी संख्या में आपकी राज्य सरकारें राज्य सरकारवार डाटा बता दीजिए कि हाँ हमारे सरकारों ने तो कम नहीं किया, तो किस राज्य सरकार ने कम किया है, इसलिए बात साफ हो जाए। दूसरा, इन्होंने कहा किसानों की आमदनी 22 रुपए कर दी पर डे। भाई 6,000 रुपए तो हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अगर आप 365 को 6,000 से डिवाइड करें तो 19 रुपया पर डे आता है।
अरे भाई 20 रुपए तो सीधे दे रहे हैं, बताओ उसके अलावा किसान सिर्फ 2 रुपया कमा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले जब दुष्प्रचार करने में आते हैं तो वो एक सामान्य सहज तर्क को भी नहीं देख पाते। अब दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। आप बताइए, जो यूरिया खाद है, इनके जमाने में किसानों पे लाठियां चलती थी। एक तो बिल्कुल ईमानदारी से यूरिया खाद जा रही है, सब कुछ नीम कोटेड यूरिया के अलावा। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें यूरिया की एक बोरी की कीमत 2300 या 400 रुपए के आसपास है। इसके बावजूद वो 200 रुपए में दी जा रही है। वो सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है। और किसान के विकास की जब बात करते हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इनके जमाने में बहुत जमाने तक चलता रहा, किसान को इतना पैसा दे दो, अरे पैसा दे दो, कुछ महीने में खत्म हो जाएगा। नहीं, किसान के विकास की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीजिए। उसके वो एक समग्र चीज है, जैसे बिजली पानी सड़क हर गांव में मुहैया कराइए, इसके बाद वहां इंटरनेट का कनेक्शन भी मुहैया कराइए। गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जहां पर कि वो वहां पर बिजली मुहैया कराने के लिए अगर जरूरत पड़े तो आपने सोलर एनर्जी का भी प्रयोग करिए, विंड एनर्जी का प्रयोग करिए। सुधांशु जी, आप कह रहे थे किस तरीके से 19 रुपए प्रतिदिन सरकार मदद कर रही है। अभय दुबे जी कह रहे थे 22 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वो तो एक अलग आंकड़े की बात थी, परंतु आप यह भी देखिए, अगर चुनाव से जोड़ने की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, ये चुनाव 4 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 7 तारीख को था, जिसमें मिजोरम का पूरा था, और एक चरण छत्तीसगढ़ का। कल परसों दूसरा चरण है, जिसमें मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ की बची हुई सीटें हैं। तीसरा चरण राजस्थान है 25 तारीख को। चौथा चरण तेलंगाना है। तो भाई साहब, इसमें एक ही चरण में आपको नजर आ रहा है कि वो दे दी गई तो किसान बड़े खुश हो जाएंगे। मतलब हमें न मिजोरम न छत्तीसगढ़ की पहली जो सीटें निकल गई उनके किसानों से मतलब था, न राजस्थान के किसानों से मतलब है, न तेलंगाना के किसानों से मतलब है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करना तथ्य कम और अनर्गल आरोप अधिक प्रतीत होता है। सुधांशु जी, कांग्रेस को लग रहा है एमपी का मुकाबला नजदीकी है, हल्का सा फर्क भी नतीजे बदल सकता है। देखिए, अगर कांग्रेस ये मान रही है कि एमपी का मुकाबला नजदीकी है और हल्का सा मुकाबला बदल सकता है, इसका अर्थ तो ये हो गया कि राहुल गांधी ने जो दावा किया 150 सीटों का, वो तो हवा हवाई हो गया ना। अगर राहुल गांधी के इस दावे में दम है कि 150 सीटें मध्य प्रदेश से पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। इसका मतलब राहुल भैया कह कुछ और रहे हैं और अंदर दिल कुछ और डगमगा रहा है। कम से कम इस बात से इस बात की पुष्टि तो होती, परंतु आश्वस्त रहिए, कोई नजदीकी नहीं है। बिल्कुल मध्य प्रदेश का मामला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश आएगा। अभय दुबे जी, नैतिकता पे आपने इस फैसले पर सवाल उठाए, समझा जा सकता है। आपको लग रहा है किसानों के मुद्दे पर एमपी और राजस्थान के चुनाव तय होने वाले हैं? देखिए, एक बात पहले तो मैं ठीक कर दूं, 27 रुपए प्रतिदिन। चाहे तो आप इंडिया टीवी की खबर देख लीजिए, जब एनएसएसओ ने वो रिपोर्ट जारी की थी कि फसलों के माध्यम से किसानों की कमाई 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनएसएसओ का आंकड़ा है। बात रही मध्य प्रदेश की, तो आप चौंक जाएंगे जानकर। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने यह बात बताई कि देश के सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं, बाकी के 3 तो छोटे राज्य, उसमें मध्य प्रदेश है, जिसके किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में कम हो गई मध्य प्रदेश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की कमेटी ने बताई ये बात। अब बात रही कि प्रधानमंत्री जी ने वादे क्या क्या किए थे। उन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं। ये 2016 में फरवरी में यही मध्य प्रदेश के सीहोर में आकर के उद्घाटन किया था। 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है उसमें। और प्रधानमंत्री जिस प्रांत से आते हैं, गुजरात, उस प्रांत ने भी बंद कर दी, एक के बाद एक 6 प्रांतों ने इस योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी जब आए थे सरकार में, आते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या निकाला, उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें गेहूं चावल पर अपनी तरफ से बोनस का अनाउंसमेंट करेगी, उनसे मैं सरकारी खरीद को बंद कर दूंगा, सिर्फ उतनी खरीद करूंगा जितना पीडीएस में खरीदा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बोनस दिया तो हमारा 7 लाख मेट्रिक टन का गेहूं का पैसा मोदी सरकार ने नहीं दिया।
हम प्रामाणिक रूप से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, आपने वादा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। एक तो प्रमाण दीजिए। एग्रीकल्चर बजट को उठाकर देख लीजिए, कुल बजट के हिस्से में जो 4% तक हुआ करता था वो 2.2% तक पहुंच गया। तो किसानों के साथ कितना कुठाराघात करेंगे? सिर्फ यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री जी को लगता है, और मैं एक और बात साफ कर दूं, मध्य प्रदेश में 150 बार मैं सुधांशु जी को मिठाई खिलाऊंगा। मध्य प्रदेश मेरा प्रांत है और यहां जनता चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी ने सबक नहीं लिया ऑर्गेनाइजर से। आरएसएस का जो मुखपत्र है उसने लेख दिखा था कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव मत लड़ना, स्थानीय नेताओं पर लड़ना। क्या आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री जी ना शिवराज जी का नाम लेते, उनके काम का जिक्र करते? मोदी की गारंटी क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी की गारंटी तो पहले ही एक्सपायर हो गई। क्या आमदनी 22 में 2 गुना हुई? मुझे बताइए। क्या सर, अगर ऑर्गेनाइजर कह रहा है मोदी के चेहरे पे चुनाव ना लड़े और मोदी फिर भी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। उसको क्या आपत्ति है? मुझे क्या दोहराया जाएगा? कर्नाटका से बेहतर परिणाम, ये तो इन्हीं के लिए। मैं तो सुधांशु जी का अभिन्न मित्र हूं, इसलिए सुझाव दे रहा था कि साहब गलती मत कीजिए। लेकिन गलती तो इतनी की है कि जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सुधांशु जी जैसे विद्वान प्रवक्ता भी टेलीविजन की डिबेट से बचा नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जनता सीधे सामने हो गई, खासकर किसान। क्यों किसानों के सीने में गोलियां दागनी पड़ी? उनका कसूर क्या था? सिर्फ फसलों के दाम मांग रहे थे। मध्य प्रदेश में उनके सीने में को छलनी कर दिया शिवराज की सरकार ने। क्या किसान साथी ये भूल पाएंगे? ये मध्य प्रदेश में 2017 की घटना याद दिला रहे हैं सर आप। क्या उसका असर अब भी होगा? 18 का चुनाव हो गया, 19 का लोकसभा हो गया, क्या आज भी वही मुद्दा रहेगा? पवन जी, उसके अलावा आदिवासियों का मुद्दा रहेगा। आदिवासी भाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब की। आदिवासी भाई, उसका भाई मर गया, उसके शव के पास बैठे आदिवासी भाइयों को चप्पल से मारा। 5 आदिवासी भाइयों को भाजपा से संबंधित लोगों ने 8 फीट नीचे गड्ढे में गाड़कर हत्या कर दी। आदिवासी समाज भूलेगा ये घटना है? उन्हें ऐसे चप्पल जूते बांटे शिवराज की सरकार ने कि केंद्र सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि वापस मंगाइए, इनसे कैंसर हो सकता है। भ्रष्टाचार इस हद तक फैल गया कि भगवान महाकाल के लोक में भ्रष्टाचार। अब जरा जवाब ले ले सुधांशु त्रिवेदी जी। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब ले लेने दीजिए सर। सर लिस्ट लंबी है आपकी, जवाब नहीं लोगे तो फायदा नहीं होगा ना। एक बार जवाब ले लो सुधांशु जी। प्रधानमंत्री ने आज 24,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन अभय दुबे जी कह रहे हैं कि जो सीधी में कांड हुआ था वो इतना भारी है कि 24,000 करोड़ की मरहम काम नहीं आएगी। वैसे किसानों के सीने में सीधे गोलियां दागने का काम तो मध्य प्रदेश में हुआ था 1998 की बड़ी दुर्दांत घटना है। अभय जी को अवश्य याद होगी, उनके प्रांत का मामला है और वो भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में जिनके बारे में कोई इंक्वायरी जांच भी नहीं हुई थी। और खैर वो अलग विषय है। मैं कहना चाहता हूं किसानों के साथ किसने क्या किया है। अरे जनाब, आपका जमाना था तो किसान के लिए क्या बोला जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता 15 पैसे पहुंचता है। और वो बात क्या बोली थी, ये राजीव गांधी जी ने संसद में बोला था और वो वाक्य लोगों को नहीं ध्यान है। राजीव गांधी जी ने बोला था कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाने में रुपया घिस जाता है। मतलब उन्होंने कटाक्ष में कहा था एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है और घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से इस हाथ से उस हाथ तक जाते आते ये 85 पैसा हाथ के हाथ में पहुंच जाता था। वो अब खत्म हो गया है। उस हाथ की सारी करामात मोदी जी ने खत्म कर दी है। अब 100 का 100 पैसा सीधे जाता है। अब इन्होंने बात कही चेहरे की बात, तो पवन जी यही समस्या है। अरे चेहरा इस लायक तो होना चाहिए कि उसको सामने रखा जा सके। कांग्रेस पार्टी आज उसके सामने पहली बार यह दुविधा है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व ऐसा है। सर्वेक्षणों में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत दिखाया जाता है कि कितने % लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, इनके नेतृत्व को उससे कहीं कम। हमारा जो मत परसेंटेज दिखाया जाता है मोदी जी उससे कहीं आगे। 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण दिखा लीजिए, मोदी जी मिनिमम 50-55% से लेकर 70-72% लोगों की पसंद है। तो इस कारण से यह स्थिति है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है और इस कारण से हम उसका प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सी समस्या की बात है। हां, जो बात आपने कही कि इस समय में मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर, तो आपकी सरकार के जमाने में किसानों में फूड ग्रेन्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना था।
ये बात मैं 2008-9 की बात कह रहा हूं। कृषि कर्मण पुरस्कार 2011, 12, 13 में यूपीए सरकार के समय में मिला है। जल संचयन में जिस प्रकार के काम मध्य प्रदेश में हुए अभूतपूर्व हैं। आपको भी पता होगा कि आपकी सरकार आने से पहले 44,000 किलोमीटर की कुल सड़कें थी, बड़ी छोटी गांवों की सारी सड़कें मिला दी। अब 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। आपके जमाने में कहा जाता था कि सब बंटाधार हो गया मध्य प्रदेश का, और विकास भी हुआ है, जन जन तक जन कल्याण की चीजें भी पहुंची हैं और सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ा है। चाहे महाकाल का कॉरिडोर देख लीजिए, ओंकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति देख लीजिए, तो सागर में 100 करोड़ से बनने वाला संत रविदास का मंदिर देख लीजिए। और अब एक अंत में एक बात कह दूं जो इन्होंने जनजातीय समाज के लिए कही। आज जनजातीय गौरव दिवस है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन तक, और वो उनके गांव उलुहातू में जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जनजातियों के लिए हमने क्या किया, अलग जनजातीय विकास मंत्रालय अटल जी की सरकार में बना। पहले SC/ST कमीशन एक होता था, हमने अलग किया हमारी सरकार के समय में। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय म्यूजियम और जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता में योगदान, ये मोदी जी ने जाके स्थापित किया है। तो इसलिए पूरे देश को पता, और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार और हमारे संगठन नहीं होते, जब हम सत्ता में नहीं थे, वनवासी कल्याण आश्रम और संघ के संगठनों ने काम नहीं किया होता, आज सारा का सारा जनजातीय समुदाय कन्वर्ट हो गया होता। इनके रिजीम में उनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई थी, उनको पूरी तरह धर्मांतरण कर दिया गया था। यदि वो स्वाभिमान और गौरव के साथ अपनी अस्मिता और पहचान के साथ बना हुआ है, उसमें भाजपा और भाजपा के परिवार के संगठनों का सबसे बड़ा योगदान है। अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैंने आदिवासियों का नमक खाया है, और सुधांशु जी बता रहे हैं कि कैसे सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बचाने का काम किया है, इसीलिए बीजेपी से आइडेंटिफाई करते हैं आदिवासी। देखिए, प्रधानमंत्री जी आदिवासी नायकों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं ताकि उनकी छवि चमक जाए। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी एक बार सूद लेते ना। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वनाधिकार के पट्टे का कानून जो कांग्रेस लेकर आई थी 2006 में, 3,22,000 पट्टे अकेले मध्य प्रदेश ने निरस्त कर दिए। उसके बाद संख्या किसकी है पूछिए, गुजरात प्रांत की। आप आदिवासियों का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे बताइए, आदिवासियों का जो पैसा का कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, आज भी उस पैसा में जो लोकल बॉडी है, उनका स्थानीय निकाय है, उसके अधिकारों को मान्यता देते हैं। जगह जगह उनकी जमीनों पर कब्जा सरकारें कर रही है। कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में ये अन्याय आदिवासी भाइयों के साथ नहीं होता। आदिवासी अत्याचार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, दलितों पर अत्याचार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। आदिवासी भाइयों के और आम बच्चों के, मैंने कहा कि पोषण आहार का इतना बड़ा स्कैम कि आप जानते हैं आजाद भारत में सबसे अमानवीय कृत्य क्या हुआ। जानवर भी जो खाना नहीं खा सकते, वो अनाज मंडला में, डिंडोरी में, झाबुआ में, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की ये मोदी सरकार की कमेटी है जांच करने। और कोविड के समय जब महामारी का अभय दुबे जी, आज वक्त इतना ही था, आपको रोकना चाहेंगे। सुधांशु जी और अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बात रखी।